मित्रों नमस्कार। अभी बगराम एयरवेज का कुछ मामला चल रहा है जिसमें भारत को पीछे हटने की ओर कुछ संकेत मिले हैं और ग्रह योग भी कुछ अभी भारत की कुंडली के अनुसार बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि भारत की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो अभी जो सितंबर से समय चल रहा है फरवरी तक का, ये समय भारत के लिए बहुत बेहतर समय नहीं है। उत्तरत्ती विश्वयुद्ध भी चल रहा है, साथ में स्थिति बन रही है कि भारत के जो विपक्ष है वो नेगेटिव स्थिति में पहुंच चुका है और भारत के अंदर बहुत सारे उपद्रव खड़े करने के लिए भी अमेरिका की डीप स्टेट काम कर रही है। और सुनने में तो ये भी आता है कि मोदी को हटाने के लिए लगातार वो प्रयास करते रहेंगे और हटा कर ही छोड़ेंगे। लेकिन ग्रह योग ये तो नहीं बताते हैं कि मोदी को हटा पाएंगे या भारत का कुछ बिगाड़ पाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं लंबे समय की। यदि हम उन सब बातों का रीडिंग करते हैं तो अमेरिका के खुद 5 टुकड़े होने की संभावना पूरी है और अमेरिका आने वाले समय में निस्ते नाबूद होने वाला है। लेकिन होता यह कि जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय में कुछ कदम पीछे हटाए जाते हैं, कुछ कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। भगवान कृष्ण के समय में भी उन्हें रणछोड़ कहा जाता है, तब भी वो कुछ कदम पीछे हटे और उन्हें रणछोड़ कहा गया। लेकिन कई स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है। अब परिस्थिति यहाँ पर यह बन रही है कि भारत का समय, जैसा मैंने बताया, सितंबर से फरवरी तक का बहुत अच्छा समय नहीं है। और अभी जो स्थिति बन रही है, एक वीडियो मैंने बनाया था, चीन और अमेरिका विश्व युद्ध के लिए सबसे ज़्यादा दोषी पाए जाएंगे, ये भी ग्रह योग इसमें बता रहे हैं। तो भारत को यहाँ पर भारत की कुंडली के हिसाब से कोशिश ये करनी चाहिए कि भारत का जो तात्कालिक शत्रु है वो चीन है। इसके अलावा भारत का दुनिया में कोई भी शत्रु नहीं है। इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान भी भारत के शत्रु नहीं हैं। भारत के साथ शत्रुता चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेशियों में घुसपैठ और उनके आतंकवादियों को पालकर, उनके आतंकवादियों को हथियार उपलब्ध कराकर भारत के अंदर इस प्रकार के जो उपद्रव हैं उनको वो कराता है। दूसरी स्थिति, हम पाकिस्तान की यदि कुंडली को देखते हैं तो पाकिस्तान की कुंडली में अभी अमेरिका ने एक बयान जारी किया कि पाकिस्तान परमाणु बम का परीक्षण कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की कुंडली में पाकिस्तान परमाणु बम बना ही नहीं सकता है। अभी जैसे ही भारत ने हमला किया तो अमेरिका को उससे मौका मिल गया कि वहाँ पर परमाणु शस्त्र के परीक्षण का, तो उसने वहाँ परमाणु वाले एरिया में रिएक्शंस होने की जो कुछ बात की कि वहाँ पर नुकसान हो रहा है और लगातार रेडिएशन फैल रहा है, उसके लिए वहाँ पर आया है। जबकि वो एक्चुअली आया है परमाणु के शोध के लिए, और अब वो अगला जो परमाणु शोध करेगा वो पाकिस्तान में करेगा, ये संकेत है। और भूकंप जो आया था तो हो सकता है वो भी एक संकेत हो कि उसने इतना बड़ा एक परीक्षण किया हो जो अफगानिस्तान के लिए ठीक नहीं रहा हो। अब यहाँ पर स्थिति ये बनती है कि अमेरिका अब अपनी चौधराहट पर लगा हुआ है। अमेरिका का दबदबा पूरी दुनिया में ख़त्म होने जा रहा है। अमेरिका इस फिराक में किसी एक ऐसे देश पर हमला कर दिया जाए ताकि लोगों में वापस उसकी चौधराहट स्वीकार करने में आसानी आ जाए। ऐसे ही होता है, पहलवान जब डूबता है तो किसी कमज़ोर व्यक्ति को पकड़ के 2 धप जड़ देता है और कोशिश करता है कि मैं फिर पहलवान हूँ बताने की कोशिश करता है। तो ऐसे समय में वो टकराने की कोशिश करेगा भारत से, और भारत को यहाँ बहुत संभल कर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि भारत के जो ग्रह योग हैं वो अमेरिका से टकराने की नहीं है। अमेरिका की जो स्थिति वो एक अलग रूप से नष्ट होगी। भारत के द्वारा अमेरिका नहीं मारा जाएगा, अमेरिका मारा जाएगा उसी के लोगों के द्वारा। नेटो देश ही अमेरिका को नष्ट करेंगे, ये स्थिति दिखती है। और उत्तर कोरिया जो उसके बाजू में खड़ा हुआ है वो अमेरिका के लिए विनाश का कारक सिद्ध होने जा रहा है। भारत के लिए कोई भी अवसर ऐसा नहीं आने देना चाहिए कि भारत चीन से युद्ध में भटके, कि चीन तो चाहता है अमेरिका और भारत का झगड़ा हो जाए और मैं सीधा सा ताइवान के ऊपर हमला करके उसको कब्जा करूं। चीन की सिर्फ एक स्थिति है कि दुनिया विश्व युद्ध में उलझे और मैं बाजू की ज़मीनें हड़पूं, जैसा कि उसका इतिहास रहा है। ऐसी स्थिति वो फिर करने भी जा रहा है। तो जो ग्रह योग चीन के बताते हैं वो ग्रह योग भी बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं कि अब वो आने वाले समय में ताइवान से युद्ध लड़ने के लिए दो हाथ करने के लिए तैयार है। और ये जो अमेरिका का एक्शन है, ये अमेरिका का एक्शन है, ये भारत के लिए नहीं है। अमेरिका का भी जो एक्शन है वो चीन के लिए है। अमेरिका कोशिश करेगा कि चीन पर धमस बहुत तेज़ी के साथ डाली जाए ताकि अन्य देशों में धमकी सही तरीके से पहुंचे। और चीन की किस्मत में भी 5 टुकड़े होना लिखा है, तो ये संकेत भी वहाँ बन रहे हैं। भारत अभी अमेरिका को छेड़ता है। अमेरिका की डीप स्टेट वैसे भी बहुत तेज़ी से काम करेगी, और जिस तरह से विपक्ष काम कर रहा है और यहाँ पर जिस तरह से मुस्लिमों का उपद्रव जो शुरू हो रहा है
और आई लव जिस तरीके का इन्होंने एक उपद्रव चलाया हुआ है, ये सब जो उपद्रव हैं अमेरिका डीप स्टेट के उपद्रव हैं और भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर कार्य करना चाहिए। बिहार चुनाव में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। आने वाले जो 5 चुनाव हैं उनमें बीजेपी की स्थिति मजबूत होने वाली है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन के बाद स्थिति होने वाली है। तो अभी के जो ग्रह योग बता रहे हैं ये संकेत प्रदान कर रहे हैं कि भारत को अभी थोड़ा सा किसी व्यक्ति से उलझने के स्थान पर समझदारी से झुकने का भी एक अपना परिचय देना चाहिए, नम्र होने का परिचय देना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन हमारा जो दुश्मन है पाकिस्तान, उसका जो दुश्मन है अफ़गानिस्तान, वो एक तरीके से दोस्त हमारा ज़रूर है, लेकिन चोर चोर मौसेर भाई भी होते हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। तो अफ़गानिस्तान के चक्कर में हम अमेरिका से उलझें, ये हमारे लिए बहुत ठीक नहीं है। और अफ़गानिस्तान तो वैसे भी नष्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर भी स्थिति पृथ्वीराज चौहान की जो आत्मा गड़ी हुई है वो उपद्रव खड़े करे बिना नहीं रहेगी। अब वो जागृत होने का समय आ चुका है। पृथ्वीराज चौहान कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था, वो भी एक सन्यासी था जो वहाँ पहुँचा है और अब वो भी जागृत होगा। तो ऐसे समय में अब आपको भी चीन की तरह हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि थोड़ा सा अमेरिका आए, चीन से भिड़े, चीन को कमज़ोर करे, तब फिर हम सारे कामों को कर सकें। और ऐसे समय में हमें फ़ायदा होने वाला, और यही हम फरवरी के बाद करने भी जा रहे हैं ग्रह योग के अनुसार। अभी भले ही चाहे जो प्लानिंग सरकार की हो, लेकिन फरवरी के बाद सरकार की योजनाओं में परिवर्तन होगा और ये सब कुछ ठीक रहेगा। और जहाँ तक अभी के जो जिस तरीके से एयरवेज का सवाल है, बगराम एयरवेज का जो सवाल है, उसमें भारत को अपने कदम पीछे करने पड़ेंगे। परिस्थिति ऐसी है और जो समय अभी चल रहा है, ये समय भी मंगल में मंगल का अंतर है। तो पहले तो मंगल जिस व्यक्ति के 12वें घर में हो, दूसरे स्थान पर हो, ऐसे लोगों को कोई काम करने से पहले रुकना पड़ता है और फिर उसमें आगे बढ़ते हैं और उसमें लाभ मिलता है। 12वें स्थान का मंगल कई बार जेल से संबंधित कोई कार्यवाही कराता है और फिर व्यक्ति के पराक्रम को बढ़ाकर उसको प्रसिद्धि दिलाता है। ऐसे दूसरे स्थान का मंगल जब उसको विजयश्री की प्राप्ति होती है तो उसको पहले कुछ कदम खींचने पड़ते हैं। तो अभी हमारे फरवरी तक कदम खींचने का समय है और उसके बाद फिर जब हम अग्रसर होंगे फिर हमें लाभ मिलना शुरू होगा। और चीन की भी स्थिति है, अभी चीन भी थोड़ी मजबूत स्थिति में है। उसके लिए 2026 में अक्टूबर तक का इंतज़ार करना होगा। अक्टूबर 26 के बाद चीन को अमेरिका कंट्रोल करेगा और अमेरिका वहाँ पर उपद्रव फैलाना शुरू करेगा। और अक्टूबर के बाद ही चीन के अंदर आपस में भी दंगे, लड़ाई, और जिस तरीके से 5 स्टेटों का उसने जो समूह बनाया हुआ है उनमें टूट की स्थिति निर्मित होगी। तो ये जो ग्रह योग अभी बता रहे हैं, ये ग्रह योग भारत की मंगल की महादशा के संकेत फरवरी तक ये प्रदान करते हैं कि अभी भारत को बहुत कुछ सोचकर काम करना है। अमेरिका की कोशिश है किसी न किसी एक देश से वो भिड़ जाए। जैसे अभी छोटे से देश ईरान से भिड़ा, उसकी किरकिरी हुई तो वहाँ पर उसकी स्थिति बिगड़ गई। यूक्रेन में उसने यूक्रेन को पिड़वा दिया तो वहाँ पर ही उसकी हालत ख़राब हुई। अर्थव्यवस्था के तौर पर बहुत डाउन जा रही है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। तो ये अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत को कहीं ना कहीं से डैमेज किया जाए और इसकी अर्थव्यवस्था को रोका जाए। तो ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही हो तब शांति के साथ आगे बढ़ना बेहतर होता है। तैयारी पूरी हो, बाहर शांति हो और दूसरे के चक्कर में हम उलझन ना पालें। और विशेषकर मुस्लिमों के चक्कर में तो भारत को बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ईसा मूसा भाई भाई होते हैं। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो हिंदुओं के खिलाफ होते हैं और जब हिंदू वहाँ से हट जाता है तो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और इसमें जब ईसा हार जाता है तो मूसा फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये इनकी कहानी है। तो उसमें बिल्कुल निश्चिंत रहें कि शांति के साथ जो हमारे ग्रह योग बन रहे हैं वो यह संकेत प्रदान कर रहे हैं कि 2026 में हमारे साथ यही होने वाला है। हमें कुछ कदम पीछे खींचने होंगे, फिर हमें आगे बढ़ना होगा और 2026 का बाकी का जो समय आने वाला है वो भारत के लिए अच्छा समय है। सितंबर 25 के बाद से फरवरी 26 तक आगे बढ़ के पीछे हटना पड़ेगा और फरवरी 26 से फरवरी 27 तक कूटनीतिक रूप से हमें पूरी दुनिया में सफलताओं की प्राप्ति होगी।
ब्रिटेन हमारा पहले भी शत्रु था। जब वो भारत को स्वतंत्र करके गया तो इस बेस पर ही जवाहरलाल नेहरू को बिठाया कि हम भारत को वापस गुलाम बना लेंगे, इसलिए उसने इतने सारे मुस्लिमों को भी यहाँ जानबूझकर छोड़ा और इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया ताकि हम वापस को गुलाम बना सकें। और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया वोनिया, सबकी प्लानिंग ये रही कि इसमें आतंकी और अपराधियों के लिए बहुत बड़ी जगह दी गई और हिंदुओं के लिए लगातार नुकसान पहुंचाने वाली योजनाएं बनाई गई। और भारत में यह देश हिंदू विशेष रूप से जातियों में बटा रहे, उसकी उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं की। तो ये जो स्थिति निर्मित हुई वो अब गए ज़माने की बात हो चुकी है। आने वाला जो भारत है वो नए हिंदू राष्ट्र का भारत है। अब यहाँ जातिवाद फरवरी के बाद चलने वाला नहीं है। और बिहार चुनाव के बाद आप देखेंगे कि एम बाय फार्मूला भी इनका फेल होने वाला है। यहाँ भी यादव अब हिंदू बनकर हिंदुओं के साथ आने वाले हैं। ये आप नई चीज़ें देखेंगे। और बंगाल में जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा उसके बाद बंगाल की स्थिति भी खराब होने लगेगी और वो भी धीमे धीमे हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ जाएगा। और जैसे ही बंगाल हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ा, चीन की आधी ज़मीन तो वहीं खिसक जाएगी। म्यांमार के थ्रू वो जो भारत पर हमला करने वाला था वो भी धरा रह जाएगा। ये सब घटनाएं घटेंगी 2026 में। इसलिए जो 2026 का अभी समय चल रहा है वो समय इर्द गिर्द होएगा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अमेरिका और चीन, इनके बीच में। अमेरिका की एंट्री इसलिए क्योंकि वो भारत की सरकार को अस्थिर करना चाहता है, भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और अमेरिका का दूसरा एक है चीन के ऊपर उसको अटैक करना, तो भारत को कंट्रोल करना। तो ये स्थिति वो बनाकर रखेगा। चीन की स्थिति भारत के लिए बिल्कुल नेगेटिव रहेगी आने वाले समय में। बंगाल के चुनाव में भी बहुत बड़ी नेगेटिव स्थिति में रहेगा, आसाम के चुनाव में भी नेगेटिव रहेगा और बॉर्डरों पे जो चुनाव होंगे उसमें वो अपनी दखलंदाजी बताए बिना नहीं रहेगा। तो आने वाला 2026 इस मामले में भी बहुत ठीक नहीं है। भारत को यहाँ संभल कर कार्य करना होगा। भारत पाकिस्तान की यदि हम बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान की स्थिति में लगातार सुधार अंतर से होगा। बाहर से ना अमेरिका सुधार करने देगा, ना चीन उसमें सुधार करने देगा। और अफ़गानिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान को खदेड़ेगा, वहाँ पर जिस तरीके की अराजकताएं फैलाएगा, उसका फ़ायदा भारत को मिलेगा यदि हम शांत रहकर थोड़ी सी निगाह बनाकर रखते हैं तब। और बांग्लादेश की स्थिति मुझे दिखती है कि यदि बांग्लादेश ने कुछ भी नेगेटिव हरकत करने की कोशिश की, पहली बात तो वहाँ जो चुनाव होगा उस चुनाव में यूनुस सरकार को बहुत ज़्यादा लाभ के संकेत नहीं है। ये सरकार वहाँ पर बदली जाएगी, ये परिस्थिति बन रही है। आने वाले समय में यदि बांग्लादेश भारत के साथ कुछ हरकत करता है तो बांग्लादेश का एक टुकड़ा और होना निश्चित है। ये 2026 और 27 के अंदर अंदर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं आपके नेपाल देश की। तो इस 2026 में नेपाल से भारत के संबंध अच्छे रहेंगे, कोई संदेह नहीं है। श्रीलंका की स्थिति करते हैं तो श्रीलंका कटोरा लेके हमारे आगे भीख मांग के आएगा, लेकिन श्रीलंका हमारे साथ गद्दारी करेगा चीन के साथ मिलकर। ये संकेत भी 2026 के अंत में और 27 के प्रारंभ में आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों, ये पड़ोसी देशों से 2026 में भारत के संबंध कैसे रहेंगे इसकी मैंने आपसे भी चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।